मैं आपको एक बार जेई मेंस में कट ऑफ दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ी शांति मिले आपके दिल को। देखिए हर कहना चाहिए कि हर शिफ्ट में मार्क्स के साथ साथ आपकी परसेंटाइल चेंज होती है। जैसे यहां पर 200 मार्क्स पर 27 जनवरी को 200 मार्क्स पर अगर आप देखें तो 99.50 परसेंटाइल आ गई थी शिफ्ट 1 के पेपर में, और फिर वो शिफ्ट 2 के पेपर में, यानी अगर आप देखें तो लगभग 180 190 से लेकर 200 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो यू कैन थिंक ऑफ 99.5 परसेंटाइल। ये लगभग इतना परसेंटाइल आ जाता है 190 से लेकर इधर तक, 190 से 200 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं। फिर यहां अगर देखा जाए तो यहां हम कह सकते हैं 180 से 180 रफली या 170 से 190 मार्क्स में आपका जो परसेंटाइल आ रहा है वो 99 से लेकर 99.49 इस तरह का परसेंटाइल आ रहा है। इस तरह का परसेंटाइल आ रहा है। ये 2025 का है, 2025 जनवरी, हाँ 2025 जनवरी का है ये, पिछले साल का जो पेपर था, क्या 2024 क्या। फिर उसके बाद फिर इसी तरह से आगे देखो, तो कहने का मतलब है अगर आपके 150 प्लस आ रहे हैं, देखो 150 प्लस 150, ये कितना है 150, 150 इसमें सबसे 140, तो यहां लगभग 150 प्लस। अगर मैं यहां कहूं 150 प्लस में आपका जो परसेंटाइल आएगा वो 150 प्लस में लगभग 98 प्लस कुछ आ जाएगा। हाँ एक दो डेटा इसमें मिसिंग है, ठीक है। अच्छा 24 जैन का है तो जैन में देख लो, 24 का तो 24 का लिखा रहना दो। अच्छा ठीक है, तो 2024 का होगा फिर ये डेटा, कोई बात नहीं, 2024 का होगा फिर ये डेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 2024 का सोच लो। तब भी आपको एक आइडिया तो लग गया ना, तब भी आपको ये आइडिया लग गया ना। हाँ 2024 का होगा ये डेटा, हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो 2024 कर लो, ठीक है, लेकिन है तो 2023 24 और 25 में से किसी एक का होगा, ठीक है। हाँ तो अगर यानी अभी भी ये 2024 का जो डेटा है ना, इसे हटा दो, तो 2024 का जो डेटा है तो वहां से 2024 का जो डेटा उससे आप लगभग सोच सकते हो कि 150 मार्क्स के ऊपर आएगा, तो ठीक है भाई। और मैं आपको मैथ्स में दिखाता हूं, एनआईटी के लिए जनरल कैटेगरी को लगभग 90 प्लस परसेंटाइल चाहिए, तो एनआईटी में कोई ना कोई, किसी ना किसी नई एनआईटी में कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 76 परसेंटाइल, ओबीसी में 74 प्लस, तो कोई ना कोई एनआईटी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, है ना। ये जरूरी नहीं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूं, कोई भी ब्रांच, कोई भी आर्बिट ब्रांच मिल ही जाएगी। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यह लिखा है, ठीक है। अब मैथ्स में देखो, अगर मैथ में तुम्हारे 99.5 परसेंटाइल 60 प्लस मार्क्स पर आ जाते हैं, जैसे तुम्हारे मार्क्स 60 से ज्यादा आए, तुम्हारा 99.5 परसेंटाइल आ गया, यानी तुमने कितने क्वेश्चन सही कर लिए, 15 क्वेश्चन सही कर लिए, है ना, 15 क्वेश्चन सही कर लिए। अगर तुमने 10 से लेकर 15 क्वेश्चंस तक कुछ सही किया तो तुम्हारे पास 99 प्लस परसेंटाइल आएगा। मान लो मैं तो गिरी से गिरी हालत कह देता हूं, अगर तुमने 10 प्लस कुछ क्वेश्चंस कर लिए तो तुम्हारा मैथ का परसेंटाइल आएगा लगभग ग्रेटर देन 98, मैथ परसेंटाइल ग्रेटर देन 98 आ जाएगा। और ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते हर साल, 98 से ऊपर आ जाएगा 10 क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व कर लिए तो सही से, अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना, 10 क्वेश्चन, देख लो 98 प्लस परसेंटाइल आ जाएगा तुम्हारा, 98 प्लस परसेंटाइल आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है।
और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में देख लो लगभग लगभग है। देखो यार, अब ये नहीं है कि कल को तुम सोचो कि सर यहां 10 प्लस पर तो सर अब की बार तो 99 आ रहा है या 97 आ रहा है। भाई 1-2 परसेंटाइल का ऊपर नीचे हो सकता है ना। एग्जैक्ट तो कभी भी नहीं हो सकता, एग्जैक्ट तो कभी भी मैच नहीं करेगा। ऑब्वियसली इट विल हैव सम डिस्क्रिपेंसीज, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब की बार 10 प्लस पर 98 परसेंटाइल आ रहा है तो अगली बार 10 प्लस पर तुम्हारा 50 परसेंटाइल आएगा। नहीं भाई, 98 का 97 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना, इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है। केमिस्ट्री में देखो, अगर यहां पर तुम्हें 19.5, तो यहां पर लगभग तुम्हें सही करने पड़ेंगे 19 सवाल, 19 क्वेश्चंस, 19 नहीं 18 क्वेश्चंस तो सही करने पड़ेंगे लगभग फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में तुम्हें सही करने पड़ेंगे लगभग 20 पर 80 आता है, 22 क्वेश्चंस, लगभग 22 क्वेश्चंस पर तुम्हें यहां 99.5 परसेंटाइल मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं, है ना। तो आप क्या देख सकते हैं कि मैथ्स में सबसे कम 15 क्वेश्चंस पर ही 99.5 परसेंटाइल आ जा रहा है, बल्कि 10 से ज्यादा कर लूं तो 98 पर प्लस परसेंटाइल आ जाएगा, है ना। फिजिक्स में मुझे 99.5 के लिए 18, जबकि वहां चाहिए 22 सवाल, तब आएगा। तो मैथ्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। ठीक है। अब जैसे यहां पर अगर मैं देखूं 98 प्लस लाने के लिए मुझे 19 क्वेश्चंस फॉर ग्रेटर देन 19 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे फॉर 98 प्लस परसेंटाइल के लिए। और यहां पर मुझे करने पड़ेंगे 98 प्लस के लिए 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस के करीब फॉर 98 प्लस। तो आप खुद देखो, अगर तुम्हें 98 प्लस परसेंटाइल चाहिए सब में, तो 15 यहां, 19 वहां, और मैथ्स में सिर्फ 10। तो तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा। असल में क्या है, इन दोनों के पेपर्स थोड़े रिलेटिवली आसान आते हैं, और जब आसान होता है, इजी होता है, तो बच्चे क्या सोचते हैं इजी है इसलिए यही 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, मैथ्स तो मुश्किल आता है वो छोड़ दो। लेकिन वो ये नहीं समझते जो तुम्हारे लिए इजी है वो सबके लिए इजी है। अगर तुम्हारे उसमें भर भर के मार्क्स आ रहे हैं तो सबके भर भर के मार्क्स आएंगे उसमें, है ना। असली फाइट कहां है, जहां आम जनता पीछे रह जाती है, वो है यहां आम जनता पीछे रह जाती है। एंड दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स योर परसेंटाइल ईयर। यानी यहां पर अगर आपने 10 सवाल भी ढंग से कर लिए, सही बिल्कुल, है ना, हाँ 10 सवाल भी तुमने सही कर लिए, तो आप समझें बात समझ में आई। तो लगभग आप ये मानकर चलिए, देखिए डेटा भले ये 2024 का हो या 2025 का हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लगभग एक थिक गाइडलाइन मिल गई कि कैसे आप अच्छा कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको चाहिए। तो अगर मुझे 98 प्लस परसेंटाइल चाहिए तो मुझे 10, 25 और 19, 45, यानी कि मुझे लगभग आउट ऑफ 25 75 प्रॉब्लम्स में से मुझे लगभग 45 से 50 प्रॉब्लम्स बिल्कुल सही करनी है। और अगर मैं नेगेटिव वगैरह भी लेकर चलूं तो मैं कहूंगा 50 प्रॉब्लम्स प्लस लेकर चलो, जिसमें तुम अपनी एक्यूरेसी अच्छे से रखो। 50 प्लस, 50 प्रॉब्लम से ज्यादा करके रखो। तो आपको एक लगभग आइडिया लग जाएगा। और जो मैंने आपको अभी टेस्ट दे रहा हूं, ये सारे टेस्ट का लेवल काफी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप के टेस्ट हैं। सारे के सारे टेस्ट का जो लेवल है वो जेईई मेंस के लेवल से कहीं ना कहीं मैच जरूर करता है। ठीक है, अच्छे लेवल के टेस्ट हैं। तो अगर आप इसमें मेरे साथ परफॉर्म कर पा रहे हैं, इफ यू आर एबल टू डू 15 प्रॉब्लम्स in 1 hour 15 minutes, then I think you should not worry about anything. अगर आप मेरे साथ जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें आप 15 सवाल कर ले जा रहे हैं 1 सवा घंटे में, then you need not worry about anything. ठीक है भाई।
तो ये डेटा लगभग ऐसा ही रहता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता ड्रास्टिकली, थोड़ा बहुत 1-2% का ऊपर नीचे अंतर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए जो सेशंस हैं इन्हें अच्छे से करिए, होमवर्क करिए, टेस्ट पेपर्स जैसे हम रोज प्रैक्टिस करा रहे हैं यहाँ करिएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन।